वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज गुरुजी। तो आरपीएफ कांस्टेबल का पहले शिफ्ट का आज एग्ज़ाम हो चुका है। पहले शिफ्ट के आधार पर मैथ के क्वेश्चन देख लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक बात कहूँगा, जो लोग नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक बॉक्स में 80 डिटर्जेंट सॉप थे, तो टोटल कितने थे गाइस? 80 थे, जिसमें से 64 उपयोग कर लिए गए। तो 64 उपयोग कर लिए गए, बचे कितने? घटा देते हैं 80 में से 64। 10 में से 4 गया 6, 7 में से 6 गया 1, तो टोटल 16 बचे। अब आगे कहता है बॉक्स में अब कितने प्रतिशत डिटर्जेंट सॉप बचे हैं, तो प्रतिशत बताना है। तो जो बचे हैं उसको ऊपर रखेंगे, बटे में टोटल। टोटल कितने? 80 इंटू 100। 16 पंजे 80, 5 से 1 काटते हैं, 5 दूनी 10, तो टोटल 20% बचे। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, एक प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए सोबमी को 4 परीक्षाओं में 80 औसत स्कोर की आवश्यकता होती है। टोटल कितनी है? 80 स्कोर। पहली 3 परीक्षाओं में उसका स्कोर 82, 92 और 67 रहा। तो प्रतियोगी परीक्षा में सफल होने के लिए चौथी परीक्षा में उसे कितना स्कोर करना पड़ेगा? मान लेते हैं एक्स है। देखिए, इन सभी परीक्षाओं का जो स्कोर है उनका औसत 80 दिया हुआ है, तो औसत बराबर क्या होता है? पदों का योगफल। सभी पदों को जोड़ देते हैं और बटे में पदों की संख्या 4 का भाग। तो 8 चक्कू 32, ये 3 हो जाएगा 320, और जोड़ देते हैं 7 2 9, 9 2 11 की 1, हाथ से लगा 1, 6 1 7, 7 और 9 16, 16 8 24, 241 प्लस एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स बराबर 320 में से 241 को घटा लेते हैं। 10 में से 1 गया 9 गया, अब यहाँ पर 11 में से 4 जाएगा 7 आ जाएगा। तो आपका एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 79। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला है गाइस, क्वेश्चन है सरल करना है। तो सबसे पहले देखिए, अंदर वाला अंडर रूट सॉल्व करते हैं। 196 का अंडर रूट वर्गमूल क्या होता है? 14 होता है। बाकी की संख्याओं को लिख लेते हैं। अंडर रूट के अंदर 238 माइनस, फिर अंडर रूट 183 माइनस, फिर अंडर रूट 182 प्लस 196 किसका होता है? 14 का, तो ये 14 आ जाएगा। फिर देखिएगा, इस अंडर रूट के अंदर 238 माइनस रूट 183, फिर माइनस रूट 182 और 14 कितना हो जाएगा? 196। अब कितना आएगा अंडर रूट के अंदर? 238 माइनस रूट 183 माइनस 14, 196 का वर्गमूल 14। अब देखिए, रूट के अंदर 238 माइनस 183 में से 14 जाएगा 169। ओके, तो ये हो जाएगा अंडर रूट के अंदर 238 माइनस ये हो जाएगा 13। तो कितना बचा आपका? घटा लेते हैं। 8 में से 3 गया 5, 3 में से 1 गया 2, तो 225। 225 किसका वर्गमूल होता है? 15 का। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आगे है, यदि x बराबर ये है तो x का भिन्न संख्या में मान ज्ञात कीजिए। x बराबर है आपका 0.655, फिर 5, फिर 5, फिर 5, डॉट डॉट डॉट। ओके, अब क्या होगा? इसको क्या लिख सकते हैं? 0.65 और 5, 55 पर बार आ जाएगा, आएगा, या 5 पर बार आ जाएगा, ऐसे भी कर सकते हैं। देखिए 55 जो है बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 655 बटे में जितनी संख्या पर बार होगा उतने आपके 9 आ जाएंगे, और जितनी संख्या पर बार नहीं होगा उतने 0। तो एक संख्या पर बार नहीं है दशमलव के बाद, तो उतने 0, और उस संख्या को इसमें से घटा देंगे 6 को। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा? 649 बटे में 990। ओके, अगला, एक दुकानदार एक वस्तु को 235 रुपये में खरीद कर, कॉस्ट प्राइस सीपी कितना है? 235, और 188 में बेच देता। सेलिंग प्राइस कितना है? 188। प्रतिशत हानि बताना है, तो लॉस इसमें कितना हो रहा है? कॉस्ट प्राइस में से सीपी को एसपी को घटा देंगे, तो 15 में से 8 गया 7, 12 में से 8 गया 4, तो 47 का लॉस हो रहा है। तो परसेंटेज ऑफ लॉस बताना है। तो लॉस बटे कॉस्ट प्राइस कितना है? 235 इंटू 100। इससे काटेंगे तो 5 बार कटेगा, इससे काटेंगे 100, तो 20% का लॉस हो रहा है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, राम और राज की आयु का अनुपात 4:5 है। तो राम
अनुपात राज। कितना अनुपात है गाइस? 4:5। यदि उनकी आयु का योग, तो उनकी आयु का रेशियो का योग भी बराबर हो जाएगा किसके? 9 रेशियो बराबर किसके हो जाएगा? 252। योग दिया हुआ है 252 है, तो उनकी आयु के बीच अंतर बताना, मतलब 5 रेशियो माइनस 4 रेशियो, मतलब 1 रेशियो की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, 9 से काटते हैं तो 1 रेशियो बराबर 9 दूनी 18, 2 बार कटा और बचा 7, 9 नी 9 72। तो आपका आर की वैल्यू कितनी आ गई? 28। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला किसी निश्चित राशि के दो हिस्सों का अनुपात है 6:5। मान लेते हैं दो हिस्से हैं ए और बी, और ए का रेशियो है 6, बी का रेशियो है 5। यदि पहला हिस्सा जो है 120 है, मतलब 6 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर है? 120 के बराबर। तो एक रेशियो कितना आ जाएगा? काट देते हैं 6 से, 6 दूनी 12, तो 20 आ जाएगा। तो कुल राशि ज्ञात करनी है। टोटल राशि देखिए कितनी है रेशियो में? 6:11। तो 6 रेशियो प्लस 5 रेशियो की हमें वैल्यू बतानी है, मतलब 11 रेशियो की वैल्यू। एक रेशियो है आपका 20, तो 11 रेशियो कितना हो जाएगा? 20 गुणे 11, तो आपका आंसर आ जाएगा 220। तो ऑप्शन में तो आपका दिया नहीं गया, तो आपका आंसर होगा 220। अगला एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और रबड़ की संख्याओं का अनुपात 3:2:1 है। लिख लेते हैं पेन अनुपात पेंसिल अनुपात रबड़। इन दोनों का रेशियो कितना है? 3:2:1। आगे कहता है यदि पेन, पेंसिल और रबड़ के मूल्य क्रमशः 3 रुपये, 2 रुपये और 2 रुपये हैं, तो बॉक्स का टोटल मूल्य कितना है? 300 रुपया। तो बॉक्स में पेनों की संख्या बतानी, पेन कितने? 3, मतलब 3 रेशियो की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले ये संख्याएं हैं आपकी पेन, पेंसिल, रबड़, इनको पैसे में कन्वर्ट करेंगे। तो 3 रेशियो, पेन का वैल्यू कितना है? 3 रेशियो, और पैसे में कन्वर्ट करने के लिए इसका मूल्य कितना है? 3, तो इसमें 3 का मल्टीप्लाई और जोड़ते जाएंगे, और जोड़ के बराबर किसके हो जाएगा? 300, क्योंकि सभी का कुल मूल्य कितना है? 300। पेंसिल का रेशियो कितना है? 2, और इसका मूल्य कितना है? 2 रुपये, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई, फिर प्लस 1 रेशियो में भी 2 का मल्टीप्लाई, बराबर हो जाएगा 300। तो 3 तिरका 9 रेशियो प्लस 4 रेशियो प्लस 2 रेशियो बराबर हो जाएगा 300। 9 4 13, 13 2 15, तो 15 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 300। इसको काट देते हैं 15 से, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 15 दूनी 30, मतलब 20 आ जाएगी। तो 3 रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 गुणे 20, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 60। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला x का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दोनों बच्चों का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं। स्क्वायर से रूट कटेगा, ये स्क्वायर से रूट कटेगा, तो 161 माइनस एक्स बराबर 110 प्लस अंडर रूट के अंदर कितना आ जाएगा? 132 में से 11 जाएगा, कितना बचेगा? 2 में से 1 गया 1, 3 में से 1 गया 2, तो 121 आ जाएगा। तो 161 माइनस एक्स बराबर 110 प्लस 11। 121 का वर्गमूल क्या होता है? 11 है। तो 161 माइनस एक्स बराबर 110 और 11 121। तो अब x बराबर क्या आ जाएगा? 161 में से 121 को घटा देते हैं, 1 में से 1 गया 0, 6 में से 2 गया 4, तो आपका आंसर आ जाएगा 40। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोई दुकानदार एक वस्तु को 140 रुपये में खरीद कर, कॉस्ट प्राइस CP कितना है? 140 रुपये, और 175 में बेच देता है। सेलिंग प्राइस कितना है आपका? 175 रुपये। तो हमें प्रतिशत लाभ बताना, तो इसमें प्रॉफिट कितना हो रहा है? 175 में से 140 को घटाएंगे तो 35 हो जाएगा, और परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बताना है। प्रॉफिट को ऊपर रखेंगे, नीचे कॉस्ट प्राइस और इनटू 100। तो देखिए 35 चक्कू 140, 4 से ये काटेंगे तो आपका आ जाएगा 25% प्रॉफिट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला एक चतुर्भुज की भुजाओं का अनुपात जो है वो 2:3:4 है, और इसका परिमाप जो है 308 सेंटीमीटर है। इसकी सबसे छोटी वाली भुजा की माप ज्ञात करनी है, मतलब दो की वैल्यू बतानी है। तो देखिए चतुर्भुज की भुजाएं दी गई, इन चारों भुजाओं का योग किसके बराबर होगा? परिमाप के बराबर। तो पहली भुजा को 2r मान लेते हैं, 2r। तीसरी भुजा है 3, तो इसको 3r प्लस 4r। चौथी भुजा है 5, तो 5r। इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 308 के बराबर हो जाएगी। तो 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14, तो 14 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो गई? 308 के बराबर। तो एक रेशियो की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 14 से काटते हैं, 14 एकम 14,
6 बचा, और सॉरी 14 दूनी 24, 14 दूनी 28, 2 बार कट रहा है, फिर 2 बचा, 14 दूनी 28, तो एक आर की वैल्यू 22 आ गई। तो हमें 2 रेशियो की वैल्यू बतानी है, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 22, कितना आ जाएगा 44। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आप देख रहे होंगे, इसको सॉल्व करना है। तो इसमें हम लोग छोटा कोष्टक सॉल्व करेंगे पहले, वो भी भाग वाला। बाकी की संख्याओं को लिख लेते हैं। 146 माइनस बड़ा कोष्टक 23 गुणे मंझला कोष्टक। अब देखिए 75 में 15 का भाग देंगे, 15 पना 75, 5 बार कटेगा, फिर माइनस मंझला कोष्टक के अंदर 144 में 12 का भाग देंगे, तो ये 15 माइनस 12 हो जाएगा। मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अब देखिए 146 माइनस ये 23 गुणे मंझला कोष्टक 5 माइनस 15 में से 12 जाएगा, तो कितना बचेगा 3, मंझला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। फिर देखिए 146 माइनस 23 गुणे 5 में से 2 गया तो 2, 5 में से 3 गया तो 2, बड़ा कोष्टक बंद। तो 146 माइनस 46, 146 में से 46 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 100। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला संख्या है 5479, लिख लेते हैं। 5479 को 9 से विभाजित करने पर शेष क्या आएगा? 9 से विभाजित कर देते हैं, तो 9 छाक 54, 6 बार आपका कट रही है, तो ये 0 हो गया। फिर 79। अब देखिए 9 अट्ठे 72, 8 बार कटेगा, और 79 में से 72 जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा। तो शेषफल कितना आ गया 7। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला किसी निश्चित राशि को 12%, दर आपकी आर बराबर कितनी है 12%, साधारण वार्षिक ब्याज दर पर 5 वर्षों के लिए जमा करने पर टाइम कितना है टी बराबर 5 वर्ष, और इतना ब्याज प्राप्त होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना है 4560 रुपये। तो जमा की गई राशि बतानी, मतलब मूलधन बताना, पी की वैल्यू। तो सिंपल इंटरेस्ट एस आई बराबर क्या हो जाएगा पी इंटू आर इंटू टी बटे 100। एस आई की वैल्यू कितनी है 4560, बराबर पी की वैल्यू निकालनी है। आर की वैल्यू कितनी है 12, टी की वैल्यू कितनी है 5, और बटे में 100। 5 से ये काटते हैं, 2 बार कटेगा 0 हो जाएगा। 2 से 12 काटेंगे 6 आएगा, और ये 20 को काटेंगे तो 10 आएगा। फिर 2 से काटेंगे 3 आएगा, और ये आ जाएगा 5। तो ये हो जाएगा 45 60 इंटू ये 5 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा इंटू 5 बराबर 3p। 3 से ये काटते हैं हम लोग, 3 एकम 3, 5 15, 3 दूनी 6, और एक 0। तो 1520 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपकी पी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आएगी 7600। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, एक वस्तु को 243 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। तो देखिए कॉस्ट प्राइस को हमेशा 100 मानते हैं, और इसमें अगर प्रॉफिट को जोड़ दिया जाता है या लॉस को घटा दिया जाता है तो वो क्या बन जाता है सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले 10% की हानि हो रही है, तो 100 में से 10% घटाएंगे तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा 90%, और 90% की वैल्यू कितनी दी हुई है 243 रुपये, लिख लेते हैं। तो क्रय मूल्य बताना है, तो मतलब 100% की वैल्यू बतानी है, तो उसको मान लेते हैं 100, इसको x मान लेते हैं। 100% की वैल्यू को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 243 इंटू 100 बटे में 90। 0 से 0 काटेंगे, 9 से ये काटेंगे, 3 से काटते हैं, 3 तिरका 9, 8 24, 3 एकम 3, फिर 3 से काटते हैं 3 दूनी 6, 3 सत्ता 21, 27 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो आपका x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 270 रुपये। क्रय मूल्य कितना आ गया 270। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, धातु के एक टुकड़े का मूल्य 185 रुपये से बढ़कर 222 हो गया, कितना हो गया 222। कितना बड़ा है, बढ़े हुए मूल्य का प्रतिशत बताना है, प्रतिशत बताना है। तो इसमें से 185 को घटाते हैं सबसे पहले, तो 12 में से 5 गया 7, 11 में से 8 जाएगा 3, तो 37% की वृद्धि हो रही है आपकी, सॉरी 37 रुपये की वृद्धि हो रही है। तो परसेंटेज वृद्धि बराबर क्या हो जाएगा वृद्धि बटे जहाँ से वृद्धि हो रही है उसको रखेंगे नीचे, 185 को नीचे रखेंगे, और इंटू 100। 37 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, ये 5 से ये काटेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 20% की वृद्धि। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला, 58 सेंटीमीटर भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो क्या होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो यह आ जाएगा √3/4, भुजा कितनी है 58, तो 58 × 58 लिख सकते हैं।
अब 2 से काटते हैं, 2 दूनी 4, ये 27 आ जाएगा। 27 नहीं आएगा, 2 दूनी 4, एक बचा 2 नहीं 18, 29 आ जाएगा। फिर 2 से ये काटेंगे, 29 आ जाएगा। 29 गुणे 29 कितना हो जाएगा, 841, और साथ में क्या, √3। तो 841 √3 आपका राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।